हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज दैट सेलेक्ट द करेक्ट मैच। हम लोगों को क्या करना है, दो कॉलम्स दे रखे हैं, दैट इज मॉलिक्यूल्स कॉलम नंबर वन में, और कॉलम नंबर टू में उनके प्रॉपर्टीज दे रखे हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड प्लेनैरिटी। और हमको इन दोनों को मैच करना है। पहले में दे रखा है PCl5 और इसका दे रखा है हाइब्रिडाइजेशन sp3d और नॉन प्लेनर, ICl2 माइनस sp3d एंड प्लेनर, PCl4 प्लस sp3 एंड नॉन प्लेनर, BrF3 sp3d planar, NO3 minus sp2 and planar, CH3 plus and sp2 and planar। ठीक है। और हम लोगों को चार ऑप्शंस दे रखे हैं और इन सब में से देखना है कि करेक्ट ऑप्शन जो है उनमें से कौन सा ऑप्शन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। सो ठीक है सर। अब जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों का रहने वाला है, दैट इज कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स दे रखा है, जो भी मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोगों को मैच करना है हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन से। और हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू जनरेट न्यू ऑर्बिटल्स। अब क्या होता है कि कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं, जो कि सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे, वो इंटरमिक्स हो जाते हैं ताकि कुछ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बन सके। उसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एलिमेंट प्लस जो भी मोनोवैलेंट एटम उसमें ऐड होंगे, और प्लस माइनस कर देंगे हम लोग जो भी चार्ज रहने वाला है। इससे हम लोगों का निकल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। अब क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इसके अलावा हम लोगों को लोन पेयर का भी जरूरत पड़ेगा, तो लोन पेयर इक्वल्स हाइब्रिडाइजेशन माइनस बॉन्ड पेयर। ये दो फॉर्मूला एज अ की कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ PCl5। पहला ऑप्शन हम लोगों को दे रखा है PCl5। अब PCl5 का अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें, दैट इज H, तो वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा हम लोगों का 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस इज 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम, क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम होता है तो ये भी हो जाएगा 5, कोई चार्ज नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो 5 + 5 इक्वल टू 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 5। तो ये हो गया 5। अगर हम लोग लोन पेयर निकालेंगे इसका, तो लोन पेयर विल बी इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन माइनस बॉन्ड पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया है 5 और बॉन्ड पेयर जो है वो हम लोगों का है 5, क्योंकि 5 क्लोरीन एटम अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 0। तो लोन पेयर कितना है, लोन पेयर आ गया 0 और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 5 आया। दैट मीन्स ये हम लोगों का होगा sp3d हाइब्रिडाइज। और क्योंकि ये sp3d हाइब्रिडाइज है, तो जो उसका प्लेनैरिटी होगा वो होगा हम लोगों का नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर, ये हो गया पहले ऑप्शन के लिए। तो पहला तो करेक्ट लग रहा है। सेकंड ऑप्शन में चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन इज ICl2 माइनस। सेकंड ऑप्शन इज ICl2 माइनस। इसको चेक करेंगे। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू H इक्वल्स टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा आयोडीन में, दैट विल बी इक्वल टू 7 प्लस मोनोवैलेंट एटम दो क्लोरीन है, और क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 7 + 2 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। तो ये आ गया 5। ये भी हम लोगों का होगा sp3d हाइब्रिडाइज्ड। और क्योंकि ये sp3d हाइब्रिडाइज है, पर इसका जब मॉलिक्यूल हम लोग बनाएंगे, उससे पहले हम लोग को लोन पेयर का जरूरत पड़ेगा, तो लोन पेयर इक्वल्स टू हाइब्रिडाइजेशन, दैट विल बी 5 माइनस बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर जो है इसके पास कितना है, 2। तो हाइब्रिड लोन पेयर जो है वो हम लोगों का निकल जाएगा 3। तो 3 हम लोगों का निकलेगा लोन पेयर और 2 निकलेगा बॉन्ड पेयर। और जब इसका ज्योमेट्री बनाएंगे हम लोग, तो इट विल बी अ स्ट्रेट मॉलिक्यूल, जो कि कह सकते हैं हम लोग कि कैसा मॉलिक्यूल होने वाला है, ये हम लोगों का प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। नाउ कम टू द ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड में दे रखा है प्लस PCl4 प्लस। अगर इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस इज +5 क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम 4 है तो दैट इज 4, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है तो -1, दैट विल बी इक्वल टू 8/2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया मेरा हाइब्रिडाइजेशन 4। लोन पेयर निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन माइनस बॉन्ड पेयर, दैट इज 4 - 4 इक्वल्स टू 0।
और इसको हम लोग देखेंगे तो ये जो है हम लोगों का हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज यहाँ पे लिखा हुआ तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और हाँ, ज्योमेट्री जो होगा वो हम लोगों का इसका होने वाला है नॉन प्लेन। नॉन प्लेन और नॉन प्लेन ये हम लोगों का बनेगा ट्राइगोनल। ट्राइगोनल पिरामिडल, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हम लोगों का नॉन प्लेनर हो जाएगा। कमिंग टू द फोर्थ मॉलिक्यूल, तो फोर्थ मॉलिक्यूल है हम लोगों के पास BrF3, दैट इज BrF3। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी इक्वल टू 1/2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन इज 7, 3 मोनोवैलेंट एटम है दैट इज फ्लोरीन और कोई भी चार्ज नहीं है, तो इट विल बी इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन इज 4, मतलब ये हो जाएगा हम लोगों का sp3d। और जब इसका लोन पेयर निकालेंगे तो लोन पेयर विल बी इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन माइनस बॉन्ड पेयर दैट विल बी इक्वल टू 2। तो 2 हम लोगों का लोन पेयर निकल गया और 5 जो है हाइब्रिडाइजेशन निकला, और बॉन्ड पेयर क्योंकि 3 है तो जब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो दैट विल बी अ प्लेनर स्ट्रक्चर। क्या निकलेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है अगेन ये हम लोग एक स्ट्रेट मॉलिक्यूल निकलेगा, तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर जो है प्लेनर हो जाएगा। नाउ फिफ्थ मॉलिक्यूल, फिफ्थ में दे रखा है हम लोगों को NO3 माइनस। NO3 माइनस, और जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इज 5 प्लस, क्योंकि कोई मोनोवैलेंट आइटम नहीं है और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इसमें डाल देंगे एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे, तो दैट इज 6/2 दैट विल बी इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा हम लोगों का sp2 हाइब्रिडाइज। इसके साथ हम लोग लोन पेयर निकालेंगे तो लोन पेयर विल बी इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन दैट इज 3 माइनस बॉन्ड पेयर दैट विल बी ऑल्सो 3, तो लोन पेयर जो है हम लोगों का 0 निकल जाएगा। तो क्योंकि ये 3 निकलेगा तो इसका जो ज्योमेट्री बनने वाला है वो हम लोगों को बनेगा ट्राइगोनल पिरामिड। यहाँ ट्राइगोनल पिरामिडल न्यूक्लियड। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये हम लोगों का अगेन कैसा मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये हम लोगों का प्लेनर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ओके, सो नाउ सिक्स्थ, सिक्स्थ इज आवर CH3 प्लस। CH3 प्लस, और इसमें देखेंगे अगेन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज 4 प्लस, मोनोवैलेंट एटम 3 हाइड्रोजन है और क्योंकि एक प्लस चार्ज है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6/3 दैट इज 3। तो अगेन ये हो जाएगा हम लोगों का sp2 हाइब्रिडाइज। इसके साथ हम लोग निकालेंगे लोन पेयर्स, तो जब लोन पेयर निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन माइनस बॉन्ड पेयर दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अगेन जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग तो ये मॉलिक्यूल जो है हम लोगों को क्या निकलेगा, ये भी मॉलिक्यूल प्लेनर निकलेगा sp2 के साथ। ओके, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हम लोग देखें वो सारे करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर, जो भी हाइब्रिडाइजेशन निकल रहा है और जो भी प्लानरिटी इसका निकल रहा है दैट इज प्लेनर नॉन प्लेनर, वो सब नेक्स्ट कॉलम में, लिस्ट सेकंड में वो सब इक्वल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट विल बी आवर करेक्ट आंसर। Hope you enjoyed the concept. Thank you and best of luck.